हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज देखो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ क्या होता है ना, उसके स्टेटमेंट्स वगैरह देखे थे और उसके नोट्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे हो सकता है क्यू इनक्लोज पूछ ले, और हो सकता है क्यू दे करके आपसे कुछ स्पेसिफिक एरिया से या स्पेसिफिक सरफेस से आपको फ्लक्स पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आज हम लोग उनको कवर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल इस तरह का एक शेप का आपका गॉसियन सरफेस है, और यू कैन से एक क्लोज सरफेस है। बट यहाँ पे देखो, चार्ज जो है इसके सेंटर पे यहाँ पे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लैट सरफेस से आपका कितना फ्लक्स होगा। तो देखो, ये बात हमेशा याद रखना, अगर मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज अगर किसी प्लेन में रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है किसी प्लेन में रखा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा इस प्लेन से, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कोई भी अगर मैं ऐसा प्लेन जो कि इस चार्ज को पास करता हुआ कोई प्लेन आप बनाओगे, तो हर उस प्लेन से जो हमारा फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये जो फ्लैट सरफेस है, इससे जो फ्लक्स है वो हर वक्त क्या आएगा, जीरो आएगा। रीजन क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई भी अगर तुम फ्लैट सरफेस लोगे जिसमें कि चार्ज प्रेजेंट है, मतलब उसी प्लेन में अगर चार्ज प्रेजेंट है, तो इस वाले प्लेन से हमेशा जो उसकी फील्ड होगी वो पैरेलल टू द सरफेस जाने वाली है। बाकी सारी फील्ड्स क्या होंगी, किसी स्पेसिफिक एंगल पे इस प्लेन से निकलेंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, जैसा कि फ्लैट सरफेस से हम लोगों ने देखा, वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि इसके कर्व्ड वाले पार्ट से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो, अगर तुम विदाउट गॉस लॉ इसको बनाने जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। बट विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, जिसकी मदद से आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसको करना क्या है, देखो हम लोग जानते हैं गॉस लॉ जो है क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चार्ज को क्लोज करने की। दैट मीन्स इस चार्ज को इनक्लोज बनाने की कोशिश करेंगे एक वॉल्यूम के थ्रू। बट ये काम करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज जब आप इसको इनक्लोज कर रहे हो, तो जिससे आपको, मतलब जिस वाले सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है, आप दूसरा वाला सरफेस भी उसी के जैसा मिलता जुलता लोगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है, तो दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो भी एक हेमिस्फीयर होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं, ये हेमिस्फीयर 1 है, ये हेमिस्फीयर 2 है, तो अगर इन दोनों को मिला करके अगर मैं तुमसे फ्लक्स पूछता, तो तुम क्या बोलते, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे है, तो जो फ्लक्स शेयर हो रहा होगा इस वाले हेमिस्फीयर और इस वाले हेमिस्फीयर से, वो सेम हो रहा होगा, है ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं फाई वन प्लस फाई टू अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 times of phi through the curved surface is equals to q by epsilon naught. So from here I can say phi through the curved surface is equals to q by 2 epsilon naught. क्या आपको ये बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, चलिए एक छोटा सा और मैं अगर आपसे एक सवाल कर देता, लेट्स से अगर मैं तुमसे बोलता कि कोई भी एक इस तरह का शेप अगर ले लेते, लेट्स से मैं इस तरह का शेप ले लेता, कोई भी एबनॉर्मल शेप, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मैं मिडिल पे रख देता, और आपसे अगर मैं पूछ लेता कि इस वाले सरफेस जो आपको इरेगुलर सरफेस दिख रहा है ना, कर्व सरफेस वाला जो पार्ट है, फ्लैट सरफेस को छोड़ के, फिर से सेम क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछता, तो आंसर क्या होता? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? तो आप, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि जैसा कि हम लोग इस वाले केस में किए थे कि इसके जैसा मिलता जुलता हम लोगों ने हेमिस्फीयर लाया था, अब इसके जैसा मिलता जुलता मैं एक सेम टाइप का इरेगुलर सरफेस अगर एज्यूम करूं, तो ये जो चार्ज है वो क्या इनक्लोज हो जाएगा। अब ये देखो क्लोज सरफेस बन गया है, तो क्लोज सरफेस से फिर से आंसर क्या लिख सकते हो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस इस बार हम लोग अगेन लिख सकते हैं 2 टाइम्स फाई थ्रू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन सेम आंसर आएगा। दैट मीन्स कैसा भी सरफेस हो जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाफ चार्ज जो है बाहर दिख रहा है, हाफ चार्ज अंदर, तो आप क्या करोगे, उसी के जैसा एक सरफेस एज्यूम कर लोगे, सो दैट इट विल कम इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस। तो आप बोल सकते हो किसी एक से आधा फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लाया हूं, जिसमें कि देखो क्या किया जा रहा है।
ये अगर आप एक फ्लैट सरफेस और एक हेमिस्फेरिकल जो कर्व सरफेस है, इन दोनों को मिला करके अगर हम सोचें तो एक हेमिस्फीयर है जिसमें कि चार्ज थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, मतलब ये हेमिस्फीयर के बाहर है ये चार्ज। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, देखो अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द फ्लैट फेस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस एंड कर्व फेस ऑफ द हेमिस्फीयर आर रिस्पेक्टिवली। तो ये आपसे फ्लैट सरफेस से आपसे फ्लक्स पूछ रहा है और हेमिस्फीयर हेमिस्फेरिकल के कर्व सरफेस से। तो अभी जस्ट आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि सर आपने तो बोला था फ्लैट सरफेस से जीरो होता है, बट मैंने कब बोला था फ्लैट सरफेस से जीरो होगा? इफ एंड ओनली इफ द चार्ज इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ दिस फ्लैट सरफेस। ओके, बट दिस टाइम द चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द फ्लैट सरफेस, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्लक्स हो सकता है, राइट? तो चलो देखते हैं। एक बात बताओ, अगर ये एक क्लोज सरफेस है, अगर ये एक क्लोज सरफेस है, तो चार्ज अगर बाहर है तो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो आपको जीरो मिलेगा। टोटल जो फ्लक्स आएगा वो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे देखो, अगर तुम नोटिस करोगे तो x इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स आई कैन से x टेंड्स टू जीरो अगर लिखा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज एकदम जस्ट बाहर रखा गया है। तो जस्ट बाहर रखने की वजह से अगर x बहुत छोटा है, इन दैट केस आई कैन से जो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है वो डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स पहले कितना आ रहा था, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो अभी भी कितना आएगा? अभी भी कितना आएगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ओनली। तो अब देखो, क्योंकि टोटल फ्लक्स हमारा जीरो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कुछ फ्लक्स यहाँ पे देखो इस क्लोज सरफेस में एंटर कर रहा है और कुछ फ्लक्स यहाँ से लीव कर रहा है। तो जितना फ्लक्स एंटर किया उतना फ्लक्स एक तरीके से लीव किया, आप ऐसे भी सोच सकते हो। मतलब जो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स है और कर्व सरफेस का फ्लक्स है, ये दोनों को मिलाकर के जीरो हो रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ से कि कर्व सरफेस का तो डिस्टॉर्ट नहीं किया है, तो यहाँ से फ्लैट सरफेस का आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट नेगेटिव ऑफ द क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? देख लो, तो फ्लैट सरफेस पहले बोला गया है, उसके बाद कर्व सरफेस, तो फ्लैट सरफेस से आ रहा है नेगेटिव और कर्व सरफेस से आ रहा है पॉजिटिव, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क में यहाँ पे रखा हूँ, तो आई होप आप यहाँ पे कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया कि चार्ज जस्ट बाहर था, इस बार चार्ज जस्ट अंदर है। तो अगेन मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि फिर से देखो ये वाले सरफेस से जो है फ्लक्स आपका ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया होगा। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि जो मेरा फ्लक्स है टोटल, इस बार क्या लिखा जाएगा? जीरो लिखा जाएगा क्या? नहीं, जीरो तो नहीं लिखा जाएगा। तो इस बार क्या लिखा जाएगा? आई होप बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज टोटली इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस है। तो टोटल चार्ज कितना है इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस? क्यू। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो टोटल फ्लक्स बन रहा है वो तो फिर से दो सरफेस मिला करके बन रहा है। एक आपका हो गया फ्लैट सरफेस और एक आपका हो गया कर्व सरफेस, राइट? ये दोनों मिलकर के इस बार क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। अगेन अगर मैं बोलूं तो कर्व सरफेस से तो चेंज नहीं किया, तो देखो फ्लैट सरफेस से हम लोग फिर से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार देखो फ्लैट सरफेस से हमारा आंसर क्या आ रहा है? फ्लैट सरफेस से आंसर आ रहा है क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया कि अगर कोई भी चार्ज को अगर आप उस जगह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा जो है फ्लक्स में अंतर नहीं आता है, लेकिन अगर ये एक्स अगर छोटा नहीं है तो अच्छा खासा फ्लक्स का डिफरेंस आ जाएगा किसी स्पेसिफिक सरफेस से। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपने कमेंट में अपना जो भी है, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? और इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।